नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज उस सुबह की बात कर रहे हैं जब सूरज वैसे ही निकला जैसा हर दिन निकलता है, पर राजनीतिक मौसम में कुछ ऐसा घना बादल छा गया कि शाम तक देश के राजनीतिक नक्शे की परतें हिल-डुल गईं। लोग आश्चर्य में थे क्योंकि जो कुछ भी वहां हुआ वह सिर्फ एक मामूली राजनीतिक हलचल नहीं था। यह एक ऐसी हलचल थी जिसने सत्ता के पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया। और ये वही तरह की हलचल है जिसे हम अक्सर देखते हैं पर समझते कम है, जिसे हम टीवी पर देखते हैं पर उसकी महक जमीन पर अलग होती है। दोस्तों, राजनीति का खेल वही है जिसमें वक्त की नापाक समय सीधी हर चीज तय कर देती है। यह ना तो सिर्फ रिपोर्टिंग है, ना ही सिर्फ बयानों का खेल। यह जमीन, लोग और अचानक उभरती हुई असुविधा का संयोग है। आज बिहार में जो तस्वीर उभरी वह कई स्तरों पर सोचने लायक थी। आइए हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझें, क्योंकि यही तरीका है जो जटिल राजनीतिक घटनाओं को साफ करके सामने लाता है। पहला, क्या हुआ? सुबह से ही पटना की राजनीति में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। अचानक मीटिंगें बुलाई गईं, एजेंडा गोपनीय कहा गया, पत्रकारों को दूरी पर रखा गया। नेताओं के चेहरे पर वो बेचैनी और वो ठहराव था जो शब्दों में व्यक्त नहीं होता, मगर कैमरे उसे पकड़ लेते हैं। जो चीज हमें बता रही थी कि तस्वीर में कोई नाटक नहीं, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव सा संकेत है। और नाटक से बड़ा मुद्दा वह असामान्य स्थिरता का टूटना है जो सत्ता के लिए खतरनाक होता है। दूसरा, किसका फायदा? राजनीति में हर हलचल का कोई बेंचमार्क होता है। किसका फायदा होगा? इस बार सवाल सीधा था, क्या यह पलटी नीतीश कुमार की है? क्या उनके कदम बिहार की सत्ता से अधिक राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर देंगे? और क्या इससे बीजेपी की जिस छवि पर वह वर्षों से मेहनत कर रही थी कि उसके खिलाफ कोई मुख्यमंत्री टिक नहीं सकता, वह छवि डामाडोल होगी? ये बड़े सवाल है। पर बड़ी तस्वीर थोड़ी जटिल है, क्योंकि नीतीश की राजनीति की पहचान हमेशा से यही रही है कि वे परिभाषाओं में नहीं बैठते। वे बैठते तो हैं, पर उसी कुर्सी पर बैठे बैठे पत्ते पलट देते हैं। तीसरा, बीजेपी की प्रतिक्रिया और नैरेटिव का संकट। बीजेपी की ताकत हमेशा से उसका नैरेटिव रहा है, स्थिरता, नियंत्रण, गठबंधन पर पकड़। पर नाराजगी, चाहे छोटी हो या बड़ी, धीरे धीरे फैलने वाली चीज है, और जब वह फैलने लगती है तो नैरेटिव कमजोर पड़ने लगता है। आज दिल्ली से जो फोन बनाए जा रहे थे, जो बैठकें हो रही थी, वह सब इस बात का संकेत था कि दिल्ली का आत्मविश्वास कुछ कम हुआ है। अमित शाह का सक्रिय होना, पीएम की गंभीर मुद्रा, ये सूचनाएं केवल दृष्टिगत नहीं थी, ये संकेत थे कि पर्दे के पीछे तेज हलचल चल रही है। चौथा, विपक्ष का सोच। विपक्ष के चेहरे पर उत्साह दिखा। वर्षों से जो विपक्ष एकजुटता की बात कहता रहा, वह इस हलचल को एक ताजा हवा की तरह महसूस कर रहा था। राहुल गांधी के स्टाफ की नजरें बिहार पर टिक गईं, कांग्रेस के दफ्तरों में हलचल बढ़ी। पर यह उत्साह चाहकर भी सावधान रहना चाहिए। विपक्षी सोच का मलतूस एडवांटेज तब तक असली ऊर्जा बनता है जब उसके पास धरातल पर दिखने वाले कारक भी हो, गठबंधन तैयार हो, समीकरण तैयार हो और जनता का मूड उसके पक्ष में झुका हो। और यह सब एक ही सुबह में नहीं बनता, यह महीनों का काम होता है। आज केवल संकेत मिले हैं, पर संकेत मजबूत है। पांचवा, स्थिरता बनाम अनिश्चितता। राजनीति सच में अनिश्चितता का खेल है। अक्सर नेता दावा करते हैं, भाषण देते हैं, पर मैदान वही तय करता है। यदि किसी गठबंधन में खटास है, नाखुशी है, तो वह एक दिन में नहीं आती, वह जमा जमा कर आती है और फिर किसी सुबह अचानक दिखती है। बिहार में आज जो नजर आया वह यही था। जमा हुई नाराजगी ने आवाज निकाल दी, और उस आवाज का सबसे बड़ा असर होता है मीडिया और जनता के बीच बनने वाले नैरेटिव पर। छठवां, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स। उनकी चालों को समझना आसान नहीं। वे कभी किसी टेक ओवर की तरह कदम नहीं उठाते, ना ही अचानक बिना कारण। उनका हर निर्णय राजनीतिक समय सीमा और निजी समीकरणों का मेल होता है। पर उनकी पहचान में एक चीज हमेशा प्रमुख रही है, समय की समझ और मौके का इस्तेमाल। और यदि उन्होंने किसी मोड़ पर फैसला किया तो वह सिर्फ बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। क्योंकि भारत की राजनीति में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय समीकरण बदल दिए हैं, और बिहार उनमें से एक है। सातवां, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। यदि आज की कहानी सचमुच सरकार बदलने तक पहुंची तो यह सिर्फ सीटें गिनने का मामला नहीं रहेगा, ये प्रतिष्ठा का सवाल होगा। प्रतिष्ठा वह चीज है जिसे बनाना कड़ा होता है पर खोना आसान। और अगले चुनावों के लिए सत्ता का नैरेटिव, स्टोरी लाइन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि विपक्ष इसे बड़े तौर पर इस्तेमाल कर पाता है तो इस हलचल का असर लंबा चल सकता है। आठवां, जनता और वास्तविक मुद्दे। हम अक्सर भूल जाते हैं कि राजनीतिक हलचलों के बीच असली मुद्दा जनता के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा रहता है। रोजी रोटी, महंगाई, बिजली पानी, कानून व्यवस्था। विपक्ष और बीजेपी जितना भी नैरेटिव लड़े, असल फैसला जनता ही करती है, और जनता तब अपना मन बदलती है जब उसका जीवन प्रभावित होता है। इसलिए जो भी राजनीतिक बदलाव आए उसे जनता के लिहाज से आंकना होगा, केवल नेताओं की कुर्सियों की खिचड़ी में उलझकर नहीं। नौवां, संभावित परिदृश्य।
अगले कुछ घंटों और दिनों में 3 मॉडल संभावित हैं। पहला, गठबंधन मार्ग निर्माण में लौटना, यानी मामूली समायोजन और बयानबाजी के बाद स्थिति सामान्य दिखती है। दूसरा, गठबंधन टूटना और नया समीकरण बनना, जहां नीतीश किसी नए समझौते का हिस्सा बनते हैं या नया गठबंधन बनाते हैं। तीसरा, लंबी खींचतान जिसमें राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है और विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश करता है। हर मॉडल का अपना मतलब है और हर मॉडल का असर राष्ट्रीय राजनीति पर अलग होगा। 10वां, निष्कर्ष और सतर्कता। आज की स्थिति एक चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी बीजेपी के लिए कि हर दावे का धरातल अलग होता है, अवसर विपक्ष के लिए कि एक माहौल बना है। पर राजनीति का सच यह भी है कि स्थिति एक पल में बदल सकती है और वही पल निर्णायक होता है। हमें अभी बहस के बजाय देखना होगा कि कौन किसके साथ चलता है, किसने कितनी जमीन पकड़ी है और किसका नैरेटिव जनता के साथ खड़ा है। और अंत में एक पत्रकार के तौर पर मेरा कहा यही है कि खबरें हम तब तक इंतजार करके नहीं पढ़ते जब तक वे बड़ी ना लगें। खबरें हमारी सोच को दिशा देती हैं, पर निर्णय जनता का होना चाहिए। इसलिए सवाल पूछते रहिए, जानकारी मांगते रहिए, क्योंकि जब जनता जागरूक रहती है तभी राजनीति अपनी सही दिशा में जाती है, ना कि जो पर्दे के पीछे तय हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला मोड़ सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से अगली चाल कौन चलेगा, नीतीश, बीजेपी या कोई और ही चेहरा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सवाल सिर्फ स्टूडियो की रोशनी में पूछे जाने वाले सवाल नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, तो इस आवाज को मजबूत बनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइन सत्ता का आईना होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सवाल, ऐसी बहसें और ऐसी सच्चाइयां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब सत्ता के गलियारों में कोई हलचल उठे तो उसकी गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।